हेलो दोस्तों, बैक टू बैक मेरा यूट्यूब चैनल जीके सर 42 में आपका स्वागत है। अगर आप भी 2026 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 12वीं सामान्य हिंदी का, तो ये वीडियो अभी आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो यह वीडियो देख कर जाइए। आप लोग 100 में 100 मार्क्स ला कर ही रहेंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। चलिए, नो बकवास नो टाइम पास, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर में हेडिंग 12वीं सामान्य हिंदी 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा हर साल आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, फिर हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 90% की तैयारी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, पक्की, एकदम पक्की से पक्की। ठीक है, गद्यांश से देख लेते हैं, 10 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जो कि अग्रवाल जी लिखे हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद अशोक के फूल लिखे हैं। ठीक है, हम और हमारा आदर्श अब्दुल कलाम लिखे हैं। ठीक है, और पद्यांश में देख लेते हैं जो कि इससे भी 10 नंबर आता ही आता है। ठीक है, पवन द्वितीका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखे हैं। ठीक है, फिर केकई मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। सिंधरा मनुगीत जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। चलिए और फटाफट देख लेते हैं, 1 सेकेंड, और फटाफट देख लेते हैं। देखिए, तीसरा में आता है एक जीवन परिचय जो कि अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अब्दुल कलाम का जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपका 5 नंबर 5 अंक पक्का आ जाएगा। जो कि एक ये लेखक है और एक कवि का लिखने के आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देता है, 4 में से एक करना होता है। ठीक है, और लेखक कवि में देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, मधुसूदन गुप्त है, सुमित्रनाथ पंत है। ठीक है, फटाफट और देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण कहानी यानी कि कहानी से 100% पंचलाइट इस बार आएगा और लाठी आएगा। 100% पंचलाइट और लाठी आएगा ही आएगा। ठीक है, जो कि रेणु जी लिखे हैं और शिवानी, इस लाठी का शिवानी। ठीक है, अमरकांत जी जो बहादुर का, जो कि दुख के बारे में है। बहादुर एक बहादुर लड़का था जो कि बिहार का रहने वाला था। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है। खंड काव्य से अपने जिले के अनुसार 5 नंबर एक आता है। ठीक है, अपने मतलब जिले बाय जिले होते हैं। बलिया जिला मतलब वाराणसी, गोरखपुर या झांसी वासी जो भी होता है जिला, उसका अलग जिला बाय जिला आता है। ठीक है, चलिए और फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है खंड से महत्वपूर्ण संस्कृत का पदांश यानी एक सूर्य का धांश। ठीक है, तो इसमें आत्मा व सर्जन। ठीक है, संस्कृत भाष्य महत्वम महान मालवीय। ठीक है, यह महान मालवीय और संस्कृत भाष्य महत्वम, यह जो क्वेश्चन आएगा यह दोनों में से दोनों 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ इसमें श्लोक जो कि 7 नंबर का आता ही आता है। जातक कथा और सुमित्र पत्नी। ठीक है, यह पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट मुहावरे। कुछ मुहावरे आते हैं, मुहावरे और लोककृतियाँ। ठीक है, जो कि 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन आता है बोर्ड के अनुसार, यानी कि बोर्ड के अनुसार देगा, यानी कि बोर्ड के अनुसार देगा जो आपकी किताब में के बाहर से होगा, यानी कि आपका किताब से बाहर से होगा। एक श्लोक आता है। ठीक है, जो कि 5 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यों में चुटी मिलार्जन। ठीक है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं रस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में रस आता है। ठीक है, हास्य, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, ये चारों के चारों याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि 2 नंबर का आता है। छंद में चौपाई, दोहा, सुरोठा और कुंडलिया और दोहा इस बार 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भातिमान। संदेह भातिमान नहीं आएगा। उपमा और रूपक, अलंकार और उत्प्रेक्षा, ये तीनों में से 100% 2 आएगा। ठीक है, जो कि रूपक आएगा और उपमा आएगा। ठीक है, 100%। ठीक है, जो कि 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट महत्वपूर्ण लेखक यानी कि पत्र लेखन। ठीक है, महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो कि 6 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का। चलिए और फटाफट देख लेते हैं। संयुक्त आवेदन पत्र बैंक पे भी आवेदन पत्र लिखना होता है। अपना नागरिक की सफाई हेतु, ये तीनों के तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसी वीडियो में बताने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, कैसे पत्र लिखना है, ये सब जितना ये बताए हैं ना, सबका मतलब बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए और फटाफट देख लेते हैं। और फटाफट देखिए, निबंध पर्यावरण और
बेरोजगारी पर और आतंकवाद पर 100% पर्यावरण और बेरोजगारी और आतंकवाद पर 100% आएगा ही आएगा, जो कि 9 अंक का रहेगा। ठीक है, चलिए और जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है जो कि बहुविकल्पीय होता है उसका तैयारी फटाफट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, खाड़ी बोली की प्रथम रचना है यानी कि गोला बादल की कथा। ठीक है, फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ण रानातकन के रचनाकार है यानी कि मथुरानाथ। ठीक है, मथुरानाथ, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट, रानी केतकी की कहानी के लेखक है यानी कि रानी केतकी के लेखक है सदल मिश्र। ठीक है, भाषा योगिशिष्ट के लेखक हैं यानी कि राम प्रसाद निरंजन। ठीक है, और देख लेते हैं, आनंद कादबिन पत्रिका का संपादन करते थे यानी कि बद्रीनाथ चौधरी। ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी करते थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट, जो कि बहुविकल्पी से 5 नंबर का आता ही आता है हर साल। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है यानी कि परीक्षा गुरु। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत दर्शन के रचनाकार है यानी कि भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, रजस रंजन कृति के लेखक है यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं, 1 सेकेंड, और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है अपाध्यापक पूर्ण सिंह यानी अपाध्यक पूर्ण सिंह है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं 11, चिंतामणि के रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शेखर एक जीवन के लेखक है यानी कि अज्ञेय जी लिखे हैं। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट 13वां, कला और संस्कृत के लेखक है वसुदेव अग्रवाल जी हैं, जो कि 100% आएगा ही आएगा। आवारा मसीहा जीवनी है यानी कि किस विधि की जीवनी है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, कलम का सिपाही जीवन विधा की रचना है अमृत राय, जो कि 100% ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है ना, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, देखने के लिए आप लोग का बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट, हिंदी प्रतीक के संपादक थे यानी कि बड़ा भाई भट्ट। ठीक है, गुलाब राय की आत्मकथा है यानी कि मेरी असफलताएं। फिर कफन किस विधा की रचना है यानी कि कहानी है। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है यानी कि जयचंद्र कुमार है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहापा। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं यानी कि पृथ्वीराज रासो। ठीक है, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं यानी कि श्रीधर पाठक। ठीक है, तीसरा सप्ताह यानी सप्तक का प्रशासन वर्ष है यानी कि 1959 ईस्वी है। ठीक है, और फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, सुमित्रा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है यानी कि किस रचना, चिंता बनारा। ठीक है, चिंता बनारा पर मिला है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट, क्या भूल क्या याद करूँ आत्मकथा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर आता ही आएगा। ठीक है, इस बार आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कामायनी महाकाव्य के सनोर्स की संख्या है यानी कि 15 है। ठीक है, आगे के सप्तावार्तक का प्रशासन किया यानी कि 1943 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में। हरी घास का क्षण भर कृति किसकी है यानी कि अज्ञेय जी के है। ठीक है, सैद्धांतिक काल का काल निर्धारित किया गया 1919 से 1938 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, हिमालय निम्नलिखित में से किस का विकृति है यानी कि महादेवी वर्मा के है। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी यानी कि 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं, हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी रचना है, अज्ञेय जी के। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि धारा के कवि हैं यानी कि केदारनाथ अग्रवाल जी है। निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि है यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ढेड मेढ रास्ते उपन्यास के लेखक है भागवती चरण वर्मा है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से अस्ष्ट किस के
कवि नहीं है, यानी कि नाभादास है, नाभादास, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार यानी कि सूरदास हमारे माने जाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर बहुविकल्प में क्वेश्चन नंबर 40। गोरा बादल की कथा के लेखक है यानी कि जटमल, जटमल। यह जो क्वेश्चन बताए हैं इसी में से 5 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। धरती माता के कोख में जो अमृत, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इस तरह से पूछा रहेगा। आप लोग को लिखना कैसे है देखिए फटाफट, इस तरह से पहले हेडिंग डाल के देखिए लिखा है उपयुक्त गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि इस तरह से हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत गंधर्वांतर हमारी पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, इसके लेखक वसुदेव अग्रवाल जी हैं, ठीक है। 2 नंबर पक्का, ठीक है, आ जाएगा। और फिर लिखेंगे रेखांकी अंश का व्याख्या है। रेखांकी अंश का व्याख्या कैसे करना है देखिए। विद्यलेख ने कहा है कि धरती माता की कोख में मूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हें रत्नों का कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा वासुदेव रत्नों को धारा करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न धराए माने धातुएं एवं खनिज पदार्थ अन्न फल जल और इस प्रकार संख्या अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में माने यानी कि आंचल में छिपाई रखती है, यानी कि हम लोग का बहुत मतलब सारे मतलब धन दौलत जो खेत से उत्पादन होता है वो हमारे कोखमाई मेरे धरती ही माता मतलब उगाई है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फिर इसमें हेडिंग डालेंगे फटाफट। देखिए तीसरा क्या पूछा है, 3 रात बहने वाली नदियों के किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है, यानी कि हेडिंग डालेंगे इस तरह से लिखेंगे। दिन रात बहने वाली नदियों को पहाड़ों की पीस कर अगणित प्रकार की 1 सेकेंड मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, यानी कि पीठ को सजाया है, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं इस तरह से मतलब इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से ये भी राष्ट्र का स्वरूप है, उसी तरह से सेम लिखना है, ठीक है। देखिए ये जो अंडरलाइन लिखा है ना, इसी को सिर्फ मतलब आप लोग का व्याख्या करना होता है, ठीक है। इसी को बिना संस्कृत के जन की कल्पना का बंध मात्र के संस्कृत की ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत का, ठीक है। तो इसमें वास्तविक व संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सार्वजनिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचार और नियंत्रण उसी होता है जिस प्रकार से मस्तिष्क रहती है, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ लिखना है, देख लीजिए फटाफट। चलिए इसी तरह से बस लिखना है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले दोस्तों। देखिए ये महत्वपूर्ण पदांश से, ठीक है, गद्यांश और पदांश से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फटाफट और देख लेते हैं। देखिए पदांश से आ गया है क्वेश्चन, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह से पूछेगा, जो कि दोनों इसमें संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित पीर वारसा में हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग से संकलित पवन द्युतिका से लिया गया है या लिया है, ठीक है। इसी तरह से लिखना और इस तरह से रेखांकी अंश का व्याख्या करना है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट में लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो हम आप लोग का मतलब बता देते, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, 8 दिन लगभग बचा है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट, इस तरह से देख लीजिए। और ये देखिए पीडीएफ 25 पीडीएफ 25 है और आप लोग का 58 पीडीएफ है, ठीक है टोटल, यानी कि 25 और पीडीएफ बनाएंगे। 3 पार्ट में ये वीडियो रहेगा, ठीक है, 3 पार्ट में, जो कि आज मतलब ये वीडियो देख लीजिए, कल दूसरा पार्ट, अब पेपर से 1 दिन पहले तीसरा पार्ट देख लीजिएगा। आप लोग का 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे 100% मार्क्स आप लोग का अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 12वीं के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।